तो हम लोग कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर आपका पहला भी हो गया, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, लेडिक सेल भी हो गया था, ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल्स भी हो गया था, फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, हेडिस फॉर्मेट, फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अभी हम बात किए कि जो आपका ये ग्राफियन फॉलिकल्स है, ठीक है, रप्चर होने के बाद किस में कन्वर्ट होता है बच्चे, कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस सेल में, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टोन हार्मोन टू सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखा जाए। उसके बाद हम लोग को अगला सवाल देखना है, हाँ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द इम्प्लांटेशन ऑफ इम्ब्रायो अदर देन यूट्रस, जैसे कि मान लीजिए, ध्यान से देखिए, ये आपका यूट्रस है, मोस्टली जनरली आपका इम्ब्रायो कहाँ इम्प्लांटेशन होता है, प्राय हमेशा ये यूट्रस में, लेकिन समटाइम्स ये आपका तो फैलोपियन ट्यूब है, तो ये क्या होता है कि कभी समटाइम्स द जो इम्ब्रायो है आपका यूट्रस में इम्प्लांटेशन ना होकर कहाँ पर हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में होता है, अदर पार्ट ऑफ कभी सर्विक्स में हो जाता है। तो नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्टोपिक्स प्रेगनेंसी। बढ़िया सवाल है जी, देख लेना एक नज़र जाके, ठीक है। व्हाट इज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, तो देखो, बिफोर penetration of the egg there is some modification या changes of the sperms occurs in the female genital tract, कैपेसिटेशन बोलते हैं इसको, जैसे कि रिमूवल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल्स, ठीक है, अपने ऊपर जो मैनचिटी लेयर जो लेके जाता है स्पर्म, उस कोलेस्ट्रॉल लेयर को उसको क्या करता है, रिमूव करता है। उसके बाद फिर क्या करेगा, अपना 3 हार्मोन लेके जाता है क्रोमोसोम के साथ, तो ZL जोनालाइसिन, ठीक है, HL हाइड्रोलिनेटेज और CP को रिलीज़ करेगा, और जो आपका एग था, एग के चारों ओर जो है आपका कोरोना रेडिएटर था उसको रिलीज तो ना ब्रेक करना, ना दिस प्रोसेस कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। ये सवाल बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्पर्म विद डायग्राम, देखिए 2-3 साल से ये स्पर्म का डायग्राम नहीं पूछा है, तो इस साल बहुत चांसेस है, आपको पता ही है, एक नज़र जाके देख लो, और यहाँ से देख लो, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सारा देख लो। दिस इज द एक्रोजोम पूछेगा, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द गोल्जी बॉडी। नाउ दिस इज द मेन जीनोम, कंप्लीट पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, हेड, ये इसको क्या बोलेंगे बच्चे, नेक का 2 पार्ट था, एक्सियल फिलामेंट और डिस्टल, सॉरी एक्सियल सेंट्रल और डिस्टल सेंट्रल 2 पार्ट होता है। और ये आपका क्या था वो मिडल पीस में क्या होता है, 6 से 10 स्पायरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया। और नाउ दिस इज द टेल, हम बार बार पढ़ाएंगे, ये सवाल नहीं कराएंगे, आपका जिम्मेदारी है, चैप्टर को खोलो, हम जो जो इम्पोर्टेंट करा रहे हैं उसको रिवाइज कर लो, और जाके देखना तुम लोग, इंशाल्लाह सबसे बेस्ट होगा इस बार, बायोलॉजी का पेपर सबसे बढ़िया तैयारी करवाए हैं, और होगा भी बेस्ट, हर एक चैप्टर और हर एक टॉपिक से हम बात कर रहे हैं तुमको। अगला देखो, अगला जो है आपका कैपेसिटेशन भी हो गया, एक्सपम का स्ट्रक्चर, इसके डायग्राम, ओवम का फोटो बना लेना, ठीक है, ओवम का फोटो बना लो, आपको स्केचिंग डायग्राम ओवम का बनाया हुआ है, ठीक है, बढ़िया से देख लो जाके ओवम का फोटो। ग्राफी 16 नंबर पे क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मॉडल नंबर 5 में मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ आपका दिया, वो पूछा है इस बार 5 नंबर के लिए, तो हम फिर भी आपको बोलेंगे, हम बनाए बढ़िया से बनाए हैं जी, ठीक हो, नहीं बना पाओगे, इधर एक कॉलम कैसे दिए थे, इधर हम लोग हार्मोन का नाम लिखे थे, इधर क्या था आपका पीट्यूटरी हार्मोन, क्या था LH एंड FSH का ग्राफ दिए थे, ऐसे करके एनसीईआरटी में जाके देख लो ना, बढ़िया से बनाए हैं। तो इस LH और FSH के रिलीज होने से आपका ओवेरियन इवेंट में, ओवरी में क्या फर्क पड़ता है, तो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स स्टार्ट हो गया था, देखे थे नहीं, बोले थे डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स हो रहा था। फिर यहाँ पर देखे थे फॉलिकल्स के बनने से ओवेरियन हार्मोन पर क्या फर्क पड़ रहा था, और ओवेरियन हार्मोन क्या था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो धीरे धीरे एस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा था और प्रोजेस्टेरोन 0-0 होकर आगे जाके बढ़ रहा था। फिर देखा था यूट्रस में क्या घटनाएं हो रही थी, यूट्रस में धीरे धीरे ये लेयर क्या हो रहा था, पहले तो टूटता शुरू में, उसके बाद फिर मोटा होना शुरू हो था। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फाइनल ये डायग्राम तुमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लो जाके। प्रीमेटिव स्टिक, ठीक है, तो प्रीमेटिव स्टिक क्या होता है, देखो हम बताए थे, ये जो आपका है एक्टोडम और मेजोडम, ठीक है, आपका इम्यूनिटी फ्लूइड के प्रेशर की वजह से यहाँ पर क्या होता है, एक आपका क्या होता है बच्चे, डिप आ जाता है, इसी डिप को हम लोग बोले थे प्रीमेटिव स्टिक, डेफिनेशन लिखा हुआ है, और ये प्रीमेटिव स्टिक इज रिस्पॉन्सिबल द बायलेटरल सिमेट्री के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, याद रखना। इसको देखने के बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज प्लेसेंटा, देख लेना, रोल इट्स ऑल प्लेसेंटा हार्मोन, प्लेसेंटा का सारा हार्मोन डबल क्लिक हो गया है, ठीक है। व्हाट इज इम्प्लांटेशन, राइट इट्स मैकेनिज्म, इम्प्लांटेशन का डेफिनेशन बढ़िया से लिखा हुआ है, ठीक है। जब कोई एम्ब्रायो यूट्रस में जाके 7वां दिन में क्या करता है बच्चे, ठीक है,
कब 7 दिन में इम्प्लांट हो जाती है। इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोले थे। और इम्प्लांटेशन 7 डेज में होता है। और फर्स्ट इम्प्लांटेशन होने के बाद इम्ब्रायनिक जो हार्मोन था आपका SCG आता है। इस सारा प्रोसेस को लिख देना, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके ज्वेल डायग्राम ऑफ मेमरी ग्लैंड, तो मेमरी ग्लैंड का फोटो बढ़िया से बना लेना। आपको हम बनाए भी थे पहले से, देख लीजिए एक नज़र, थोड़ा सा हम तेज़ी से बना देते हैं, देख लीजिए मेमरी ग्लैंड का फोटो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखोगे, ये क्या था, मेमरी लॉब्स कितना था, 15 से 20, ठीक है। इससे ट्यूब निकलेगा, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोले थे, यहाँ पर आपको क्या था, लुमेन था, लुमेन्स में मिल्क फॉर्मेशन होकर रहेगा। और एरोबलाई जो सेल था मिल्क फॉर्मेशन करेगा, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स निकलेगा, जिसको क्या बोले थे, मेमरी डक्ट, क्या बोले थे, इलेक्ट्रिक फ्लैश बोले थे, क्या मेमरी ट्यूब्यूल्स बोले थे। मेमरी ट्यूब्यूल्स आपस में जुड़ के बड़ा ट्यूब बन जाएगा, जिसको हम लोग मेमरी डक्ट बोले थे। ये आके आपका स्टोर होगा कहाँ पर बाबू, एम्पुला में। और एम्पुला से सीधे इलेक्ट्रिक फ्लैश ट्यूब्यूल्स के बाद सारे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो आप एक बार डायग्राम देख लीजिए, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। चलिए, इतना ख़त्म होने के बाद, चैप्टर नंबर 3 खत्म होने के बाद सब तो क्वेश्चन डिस्कस लिए। अब आ जाएंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कितना छोटा भी हो लुटेरा चैप्टर है एकदम। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखना प्लीज़, बहुत ज़्यादा। इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, बोलो, लुटेरा। क्या नाम दिए जी, लुटेरा चैप्टर। इसलिए कि कितना कम दिया और सब तो मजा से पढ़ लोगे, तुम दबा के पढ़ना है, रट भी लेना है, काम भी आ जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। लुटेरा चैप्टर इसको हम लोग बोलते हैं। ध्यान से देखो, आओ, व्हाट इज राइट ए शॉर्ट नोट शॉर्ट अमाइनो सिंथेसिस। ये मेरा हर साल का फेवरेट क्वेश्चन है और पूछता है, इस बार भी दिया है। बताओ, तुमको ऐसा लगता है कि मॉडल पेपर से हम कॉपी किए या कुछ, जो आपका कुछ भी नहीं, वो हम पहले ही बना लिए थे जी, ठीक है। तुमको पता ही है, हम दिसंबर रिलीज़ होती है, आपको ये मॉडल से डाल दिए थे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, मेरा बनाया हुआ इस बार का बहुत मेहनत किया हुआ सवाल है। हम कभी भी हो ना हो, हम आपको अमाइनो सिंथेसिस और MTP को हमेशा फेवरेट में रखते हैं। मेरा फेवरेट सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल आता है इससे, है कि नहीं। अमाइनो सिंथेसिस तो दोनों को रट के जाना, ठीक है। बोलते हो ना कितना सवाल कौन सा सब्जेक्टिव, यही है। हाइपोथेसिस से सवाल दोनों को रख लेना, MTP अमाइनो सिंथेसिस, ठीक है। तो बोले थे अमाइनो सिंथेसिस से सवाल क्या होता है कि आप लोग इम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान एम्नियोटिक फ्लूइड को बाहर करके नीडल के सहारे आप लोग टेस्ट के लिए भेजते हैं, किसके लिए, बोलो, जेनेटिकल डिसऑर्डर चेक करने के लिए भेजते हैं। पर पूछता है कि व्हाट इज द मिसयूज ऑफ द अमाइनो सिंथेसिस। तो अमाइनो सिंथेसिस का जो मिसयूज किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कर लेते हैं। तो ये सवाल पूछता है, ठीक है। लिखता है अमाइनो सिंथेसिस सेफ आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। डेफिनेशन में देखना, सबको सारा डेफिनेशन। शॉर्ट नोट्स और MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसी को हम लोग वॉलंटरी टर्मिनेशन भी बोलते हैं, प्रेगनेंसी बोलते हैं, इंड्यूस एबॉर्शन बोलते हैं। क्या करते हैं, जब हम आफ्टर प्रेगनेंसी मदर या फिर बेबी को अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो या फिर माँ के जान को खतरा हो, रिस्क हो, तो हम लोग लीगली इसको क्या कर देते हैं, बच्चे डॉक्टर के पास जाके अबॉर्ट करा देते हैं। कहता है कि एबॉर्शन कब लागू हुआ था, सन 1900, ठीक है, लागू डेट देख लो, 1972 ईस्वी में शायद, ठीक है। और कहता है कि व्हाट इज द मिसयूज ऑफ MTP। तो तुम क्या लिखोगे, फीमेल फीटिसाइड। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, मान लो उसको पता चलता है कि उसके जो मदर के जो यूट्रस में कोई फीमेल है, लड़की डेवलप हो रहा है, तो उसको क्या कर देता है, अबॉर्ट करा दिया जाता है, ठीक है। तो फीमेल फीटिसाइड इसका साइड इफेक्ट है, पूछता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों का नोट्स में जाकर डेफिनेशन देख लो, रट लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टेस्ट ट्यूब बेबी इज इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स। रिपोर्ट हेल्थ का सब सवाल रख लेना बाबू। व्हाट इज स्टडी, हर साल पूछता है, बताओ। राइट इज 3 एग्जाम्पल, सब तो पता, गोनोरिया होगा, सिफिलिस होगा, और क्या होगा जी, और HPV होगा, SCV होगा। व्हाट इज सहेली, फिर से मेरा फेवरेट सवाल, मोस्ट भी, सहेली को भी रट लो बाबू। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सब तो सवाल रट लो तुम लोग, सब तो, ठीक है। सब तो सवाल रट लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बढ़िया से बनाया है, इसी से सवाल आना है। व्हाट इज आयोडीन टाइट्रेट डिवाइस एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बताओ, ये भी बता दो। राइट फुल फॉर्म ऑफ गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट, जायगोट इंट्राफेलोपियन, IUI इंट्रायूटरस इंसेमिनेशन, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, IVF इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, VT वेरिनल डिजीज, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इलासा एंजाइम लिगेंट सोरमेंट, ऐसे GESE जेनेटिक इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, और क्या था, नाक और नेशनल हेल्थ कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। बताओ, सब तो बोल ही दिए हम, सब तो सवाल जाके रिपोर्ट हेल्थ का सब तो जाके देखो। व्हाट इज वेसोक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी, ये बात भी पूछता है। द अच्छा, सबसे पहले तुमसे पूछा वेसोक्टमी किसके लिए हो सकता है, तो वासा डिफरेंसेस को, इट इज़ द कटिंग एंड टाइट ऑफ द वासा डिफरेंसेस विद थ्रेड्स, ठीक है। तो थ्रेड्स या फिर तो भाषा डिफरेंस को काटेंगे तो मेल में करते हैं, किसमें, और ट्यूबेक्टमी किसमें करते हैं, फीमेल में। कटिंग एंड टाइटिंग ऑफ द फिलिपिन ट्यूब विथ एनी थ्रेड्स, ठीक है, ये भी कर लेना, डेफिनेशन लिखा हुआ है आपका। राइट सर्जिकल मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन मेथड,
इन बर्थ कंट्रोल। तो सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल हम क्या लिखते हैं,